हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब फ्री का मतलब ये है यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। कहीं पे भी किसी भी टाइप का फी का डिमांड नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारा ये देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे हैं उस पे पहला इस पे लेक्चर आया था जिसपे मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, उसका वेरी नेक्स्ट लेक्चर क्या आया, हमारा पार्ट 1 करके आया था जिसमें हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किए थे। और आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? चलो तो जल्दी से कॉपी पे हेडिंग दे दीजिएगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका क्या होने वाला है सर, पार्ट 2 होने वाला है। अच्छा, आज से क्वेश्चन, आज के लेक्चर में जो मैं सवाल करवाऊंगा ना आपको, जैसा कि लास्ट क्लास में बोला भी था, आज की क्लास में मैं ना स्पेशल जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था उस पे करवाने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, है ना, जिसमें कंसेप्ट भी पढ़े थे, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स था, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इस टाइप के थे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चंस किए कुछ लगभग उसी टाइप का था। और आज इस क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आज की क्लास में जो मैंने आपको स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया उसके उस पे मिला जुला कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के जितनी भी आइडेंटिटीज थे जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लिखवाया था, क्या वो लिखा हुआ है कॉपी में? अगर लिखा हुआ है तो उसको सामने रख लो। ठीक है, तभी आज से क्वेश्चन समझ में आएंगे। अरे सर लिखा हुआ नहीं है, हमें याद ही है, तो वेरी गुड। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं उसको सामने रख लो, कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ पार्ट 2 में जाने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता दूं, याद करो मैंने फर्स्ट क्लास में भी ये आपको करवाया था, जैसे कुछ एक्सप्रेशंस होते थे और कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन थे। और हां, एक सावधानी यहां पे ये बरतनी थी, मैंने आपको बोला था आंख बंद करके कहीं पे भी जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको रख नहीं देना है x इक्वल टू a sin थीटा a cos थीटा, नहीं, हमेशा ये अप्लाई नहीं करना है। फिर सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, कभी बोलते हो अप्लाई करना है, कभी बोलते हो नहीं अप्लाई करना है। मैंने आपको बोला था इसको अप्लाई करने से पहले आप किसको वैल्यू करोगे, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? पहले जो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं ना ट्रिगोनोमेट्री की, उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया? जो भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रीज आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर उसमें लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है, उसकी प्रायोरिटी फेल हो रही है, तो फिर आप इस पे आएंगे। आ रही है बात समझ में? जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही ना आपको जो लगेगा, क्या कुछ आपको ऐसा फील होगा कि सर हम ये अप्लाई करें। दिखाऊं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो, जैसे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको ये जो फंक्शंस दिए हुए हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ तो चलो, तो वो तो ठीक है सर, है ना। आपको दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ रहा होगा, सर देखो ना 1 मतलब ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देख के क्या फील में आ रही है, क्या फील आ रहा है सर? मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रखेंगे ऑब्वियसली। वैसे यहां पे जो हमारा सवाल है इसमें ना स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है सर, अब स्क्वायर रूट नहीं है तो क्या करें, है ना, स्क्वायर रूट नहीं है तो क्या किया जाए? वैसे जनरली बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिसमें स्क्वायर रूट नहीं भी होगा ना, तो मैं बता दूंगा कि ये अप्लाई करो। ठीक है, अब इस सवाल में अगर आप क्या अप्लाई करते हैं सर, ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ना कोई फायदा नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग सीखे हुए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पहले हम लोग को आईटीएफ चैप्टर में जाना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जाना है। मतलब पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बोलो सीखे हुए? हाँ जी सर सीखे हुए, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे ये कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या आ जाना चाहिए, कॉस आ जाना चाहिए। बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर किसी भी तरीके से कॉस लेके आओ। मैंने ये सब चीज आपको बताया है। बोलो बताया कि नहीं बताया? अगर बताया तो टाइम को रोक, वीडियो को पॉज कीजिए, टाइम पिन करके बताइए सर बताए हैं। ठीक है, अब अगर आप सुनना, अगर आप इस मेथड से चलते हो, अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लो आप बाई चांस इस मेथड से आगे चले जाओगे, इसको देख के कि सर ने ये सिखाया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रखेंगे। तो आप रख के एक बार देखो, है ना, आप मत लिखिएगा अभी, है ना, ये मैं तो रफ कर सकता हूं, आप मत लिखिएगा कॉपी पे, अभी मैं रख के दिखाता हूं, अपने को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो, और वैसे भी मैंने आपसे पहले ही कहा है, क्या कहा है पहले ही, कि सबसे पहले ना आपने ट्रिगोनोमेट्रिक जो रूल्स होते हैं ना, आइडेंटिटीज होते हैं, उसको वैल्यू दिया करो। ठीक है, पहले हम लोग इन जनरल जो हम लोग को जो लगता है वो कर लेंगे। पहले तो इसको मैं मान लेता हूं लेट y इक्वल टू, है ना, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने y को मान लिया। अच्छा, अब यहां से जैसे मान लो मैं लेट करता हूं, लेट
क्या लेट करता हूं, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए मतलब 1 है, तो ये x इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। अरे देखो ना, ए 1 है ना, देखिए यहाँ पे ए तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अच्छा सर, तो अब अगर x इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो गया, ठीक है, हम यहां पे रखते हैं। सर 1 है ना, अरे सर यहां देखो ना ए स्क्वायर भी है, अरे ए स्क्वायर तो यहां पे 1 ही है ना, 1 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, इसलिए उसको लिखो या ना लिखो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं तो मेरे को ना क्या मिलने वाला है यहां पे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बोलो ऐसा मिलेगा? ठीक है सर, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा मिलेगा। बोलो यस और नो? हाँ जी सर। और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, बहुत बार बताया हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने जवाब दिया। क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में आ जाओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा सर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा तो जरूर। अब यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ सर 2 कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर होता है ना, तो यहां से अपने को मिल गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सर? टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई फायदा दिखा यहां पे? अगर मान लो स्क्वायर रूट भी होता, यहां पे स्क्वायर रूट भी होता तो मुझे ना 10 बाहर आ जाता मॉड में, है ना, 10 थीटा हो जाता। कोई फायदा नहीं आया। क्या कुछ फायदा दिखा आपको? कॉस इनवर्स अगर यहां है तो मुझे कॉस लाना था। हाँ सर कुछ फायदा तो नहीं है, मैं 90 माइनस थीटा करके भी कॉट में जा सकता हूं। मतलब अपनी बात यहां नहीं बन पाई, अपनी दाल नहीं गली, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो वही इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि डायरेक्ट आपने ये वाला मेथड, ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको सिखाया, ये डायरेक्ट मत अप्लाई करो। इसके पहले आप लोग किसको प्रायोरिटी दो? आइडेंटिटीज को प्रायोरिटी दो। अगर आइडेंटिटीज फेल हो रहा है तो इस पे आएंगे। आ रही है बात समझ में? जी सर ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे फिर आएंगे। तो फिर सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनना कैसे करेंगे, सुनते जाना ध्यान से। उम्मीद करते हैं आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं अभी तक, है ना। कॉस इनवर्स है, अंदर क्या लाना है सर? कॉस लाना है। जरा इसकी शकल देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है सर। कॉस में कोई फॉर्मूला है जिसमें ऐसा कुछ फ्रेम बनता है, ऐसा कुछ शकल बनता है? सर कौन सा फॉर्मूला बताओ, अगर नहीं याद है तो सुन लो। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कौन सा याद कीजिएगा, मैंने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक आइडेंटिटी बताया था, एक रूल बताया था। मैंने बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 10 के टर्म में, याद कीजिएगा, और अपॉन में क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी सर। ओके, तो क्या कुछ शकल इसकी दिख रही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? हाँ सर दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। और अगर दिख रहा है तो क्यों ना मैं एक्स को cos 2 थीटा ना रख के tan थीटा मान लूं? बोलिए क्यों ना मैं x को cos 2 थीटा ना मान के tan थीटा मान लूं? बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर मान तो सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा इसको क्या मान लो? x को tan थीटा मान लो। और जैसे ही मैंने x को tan थीटा माना तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। यहां तक की कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? बोलो यस और नो? बिल्कुल नहीं सर। यहां तक आ गया? जी सर आ गया। अब सुनना, अब क्या करें सर? कुछ नहीं, अब यहां पे आ जाइए, अब यहां पे आते हैं। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा कंडीशन से याद रखिएगा, कंडीशन जो दी सर, कौन सी कंडीशन? ये x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, ये बाद में काम आने वाला है ना, ठीक है। तो ये हो गया cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए बोल रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चीज है ना जो मतलब आपको याद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री के सारे रूल्स, आइडेंटिटीज। तो यहां से आ गया ये cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूंगा? cos 2 थीटा। यस सर, काम तो बन गया। अब हम लोग पढ़े हैं cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा, अल्फा होता है, लेकिन ये जो अल्फा है मस्ट बिलोंग टू 0 टू पाई क्लोज इंटरवल में। अब मेरे को नहीं यहां पे चेक करना पड़ेगा। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। डायरेक्ट आप बेटा यहां पे 2 थीटा लिख दोगे, ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट। हो सकता है इस सवाल में डायरेक्ट लिखने पे आपका सही हो जाए, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा यहां पे। तो लिखते हैं क्या? एज जो अपना x है वो कहां से कहां है सर? 0 से 1 है। x कहां है? 0 से 1 है, ठीक है। और x को मैंने क्या माना है सर? tan थीटा माना है आपने। तो tan थीटा मेरा कहां से? 0 से 1 हो जाएगा। और tan थीटा अगर 0 से 1 है, इट मींस वो थीटा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? बताओ जल्दी से। 0 मतलब tan थीटा तो 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। और थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे तो 1 आ रहा होगा सर? π/4 रखेंगे। तो अब देखो, तो मतलब ये जो रीजन है 0 से π के बीच में ही है। हाँ सर, तो थीटा बिलोंग कर रहा है यहां से 0 से π/4, 0 से
π/4। तो बट अपना एंगल तो 2 थीटा है, तो जो 2 थीटा हो जाएगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा बताओ? 2 का मल्टीप्लाई किए, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हो जाएगा 0 से π/2। यहां तक की कहानी क्लियर? हेलो हेलो हेलो, क्लियर 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 और नॉट क्लियर? सर क्लियर है ना, यहां तक की कहानी सर क्लियर है ठीक है। चलो तो अब यहां से हम लिख सकते हैं, सो चलो अगले पेज पे जी सर। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकते हैं? सो y इक्वल टू, जो मेरे पास cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा था, मैं इसको क्या लिख सकता था बेटा? 2 थीटा लिख दिया। अब सिंस करके लिख दो ब्रैकेट में, है ना, 2 थीटा लिख दिया, सिंस करके लिख दीजिए जो अपना 2 थीटा है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? 0 से π/2। बहुत शानदार है ना, 0 से π/2, देख लो जरा। यस सर, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है? 2 इंटू tan इनवर्स x है, ठीक है, tan इनवर्स x मैंने रख दिया। ये अगर हमारा ये क्या होता सर? अगर अपना ये ITF का सवाल होता, बोलता सिंप्लीफाई करने तो आंसर आ गया, लेकिन डिफरेंशिएशन में बोल रहा है डिफरेंशिएट करने। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या किए? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? तो सर dy/dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया सर, d tan इनवर्स x/dx। ओके, कोई दर्द को तकलीफ सर? नहीं। तो dy/dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 को लिखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। तो मेरे लाल, मेरे नीले पीले, ये हमारा क्या है? आंसर है। आयो या नहीं आयो सर? आयो। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले इस पर। वैसे मेरी हैंडराइटिंग कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ओके ओके ओके, डन 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 डन, है ना। ये मैंने आपको ना याद करवा दिया, ये रूल है ना, ये सब याद रखो पहले ना अपना किसका हम लोग किसको वैल्यू देंगे पहले किसकी प्रायोरिटी? किसकी प्रायोरिटी पहले हमारी, जो जैसे आपका बर्थडे होता है तो पहले क्लोज फ्रेंड की प्रायोरिटी, उनको पहले इनवाइट करेंगे। तो पहले हमारा क्लोज फ्रेंड यहां पे कौन है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके बाद जो मैं स्पेशल सब्स्टिट्यूशन बताया हूं वो सोचना है। एक बार लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? बढ़े आगे? यस सर। अब सुनिए, अब जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके, ये वाला जो सवाल आपको दिख रहा है ना, इसके लिए रुक जाओ, मेरे को ना बस ये रफ करना है इसको। चलो ठीक है, रफ लिख लेंगे फिर से। साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं किसको प्रायोरिटी दूं? इसको पहले प्रायोरिटी दूंगा तो कोई बात नहीं होने वाली, क्योंकि अपना हम लोग देखे थे यहां पे क्या बन रहा था? tan स्क्वायर थीटा बन रहा था, कोई फायदा नहीं था। सेम सवाल है, बस यहां पे साइन इनवर्स आ गया है। सुनना इधर, सर आपने सिखाया है अगर साइन इनवर्स है तो अंदर पहले साइन लाने की कोशिश करो हाँ सिखाया तो हूं। तो जैसे ये मैंने आपको सिखाया है, और यहां पे देखिए, बट सर यहां पे इसकी शक्ल जब मैं इसे मिलाऊं, इसकी शक्ल जब मैं इसे मिला रहा हूं, देख रहा हूं, तो सर ये ना cos 2 थीटा जैसा दिख रहा है। अगर मैक्स की वैल्यू सर tan थीटा, चलो मान लिया मैंने, ऊपर से चीटिंग करके लिख भी दिया सर इसमें, तो सर जब सॉल्व करेंगे ना तो cos 2 थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम cos 2 थीटा ही ले आओ। फिर कहोगे सर आपने तो सिखाया है साइन इनवर्स होगा तो अंदर साइन लाओ, आप ये cos 2 थीटा आ जाएगा, तुम करो तो cos 2 थीटा लाओ देखो अगर बाहर साइन इनवर्स है ना तो आप यहां पे साइन लेके आओ या फिर कॉस लेके आओ, अपनी मैं आपको संभाल लूंगा। सर कैसे? सुनिएगा ध्यान से, इसको नोट कर लो आप लोग, कैसे आपको नोट करना है सुनिएगा। अगर लेट से मेरे पास ना साइन इनवर्स है, ठीक है, और मैं साइन थीटा लेके आया, तो बहुत बल्ले बल्ले काम है, अपन थीटा लिख देंगे। बोलो हाँ या ना? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा माइनस π/2 से π/2 रहेगा वहां पे। तो अगर मेरे पास साइन इनवर्स है और मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो मैं क्या करूं? सर थीटा तो नहीं लिख सकते, मैं बोलूंगा क्या cos को साइन के टर्म में लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कैसे? हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं? हम जानते हैं साइन 90 cos थीटा को, बेटा यहां पे देखिए cos थीटा को मैं ये ऐसे, ये जो चीज है ये बताइए मुझे, साइन π/2 माइनस थीटा है, साइन π/2 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं? हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो यहां पे साइन इनवर्स तो है ही, क्या मैं अंदर cos थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? साइन π/2 माइनस थीटा। बोलो यस और नो? लिख तो सकते हैं, बोलो यस और नो? हाँ जी सर लिख सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये थीटा है तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं सर। देखो ना साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। हाँ सर,
तो सर उससे फायदा क्या होगा? अरे उससे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, यहां से पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो, मान लो सर कहीं बाहर में कहीं पे tan इनवर्स होगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे tan इनवर्स होगा, तो अंदर या तो मैं tan लाने की कोशिश करूं ऑब्वियसली, या फिर अगर आप ना tan इनवर्स के अंदर यहां पे अगर cot थीटा भी आ जाएगा ना तो भी आप संभाल लोगे अपने आप को। आपको होगा कैसे सर संभालेंगे? देखो tan इनवर्स है, cot थीटा को मैं tan के टर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, मतलब अब आप थोड़ा सा सोचने का दायरा और मैं आपका सिंपल कर दिया। मतलब अच्छा साइन इनवर्स है तो ऐसा नहीं एकदम मतलब कंपलसरी है आपको यहाँ पे साइन ही लाना है, आप कॉस भी ले आएंगे तो आपका काम बन जाएगा, हम लोग यहाँ से संभाल लेंगे। अगर टेन इनवर्स है तो आपको जरूरी नहीं है टेन ही लेके आओ, कॉट भी लेके आ जाओगे तो काम बना दोगे आप अपना, ठीक है। अच्छा सिमिलरली मान लो अपने पास ना सेक इनवर्स है, क्या है सेक इनवर्स, और अंदर क्या सेक थीटा लेके आओगे तो काम बन जाएगा, बताओ हाँ या ना? हाँ जी सर बन तो जाएगा। लेकिन अगर कभी सेक इनवर्स है और आप कॉसेक थीटा लेके आओगे तो भी काम बना लोगे, इसको क्या लिख दोगे, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख लोगे। बोलो आ रहा है सर? आ रहा है, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस आपको एक सोचने का तरीका था, क्या आपको सोचना है। बोलो आ गया? जी सर आ गया। तो अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल में क्या लिखा हुआ है ना, हम लोग पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, cos 2 थीटा का tan में एक तो फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, ये मैं क्या बना रहा हूं, है ना, एक तो फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसमें अपनी बात नहीं बनने वाली यहाँ पे फिलहाल, है ना। बट हम लोग यहाँ पे ना tan वाला फॉर्मूला लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है 1 प्लस, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो यस और नो, बोल दो जल्दी से, यस सर, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला बना तो लो कम से कम, तो काम अपना बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए बेटा मैंने ना जस्ट दोनों ये क्वेश्चन सोच समझ के यहाँ पे सेटिंग करवाया था, कुछ सेटिंग रहती है ना। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ये जो दिया हुआ है इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या चीज मान लू मैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने लेट कर लिया, कोई दर्द? नो दर्द सर। अब यहां से एक्स को क्या माने हम लोग, क्या माने हैं बताओ जल्दी से बताओ। लेट एक्स इक्वल टू मैं क्या मानूंगा, tan थीटा। अभी तक सर ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, अभी तक आपने इसको वैल्यू ही नहीं किया सर। अरे आइडेंटिटी ही जीत जा रहा है हर जगह, है ना। देखेंगे कुछ क्वेश्चन में उसको वैल्यू करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू tan थीटा ले लिए, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो हो गया एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से मेरे पास थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी जब सिर्फ थीटा में अपना सिंप्लीफाई होके रहेगा तो। चलो तो यहां से आ जाएगा अपने पास, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो अब अच्छी एक बात बताना आप लोग मुझे, जब हम लोग का फर्स्ट क्लास ITF का आया था थोड़ा सा टफ लगा था, मैंने उस पर पार्ट 1 जो लेके आया, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट 1 है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी, थोड़ा सा इजी लगा और धीरे धीरे आपका इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सच्ची बताना, कमेंट करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है सर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बताओ सर। इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। मतलब अपने को क्या मिला हुआ है, अपने पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा है, ठीक है सर, यही है ना, लेट मी चेक, यस। अब यहां पे साइन इनवर्स है तो यहां भी साइन लाने की कोशिश करो, तो वो तो सिंपल है, वो तो सर अपने बाएं हाथ का काम है, और जो लेफ्टी होगे वो बोलोगे मेरे दाएं हाथ का काम है ना। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूं। बोलो यस और नो, हेलो हेलो हेलो, यस सर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी सर। अब क्या करें, क्या मैं डायरेक्ट इसको उड़ा दूं? नहीं सर, पहले चेक करना ये कहां बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। एज एक्स 0 से 1 दे रहा है ना, 0 से 1 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखते हैं। एज जो अपना एक्स है वो 0 से 1 है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो साइन थीटा कहां बिलोंग करेगा बताओ। अगर एक्स यहां बिलोंग कर रहा है तो मैं एक काम करूं, क्या करूं, मुझे 2 थीटा यहां जाना है ना, ठीक है। तो पहले तो साइन थीटा बताओ कहां से कहां बिलोंग करेगा, बताओ सर। ये 0 है ना, तो साइन थीटा, इट मींस साइन थीटा मतलब 0 से 1 के बीच, एक्स का मतलब साइन थीटा है,
एक्स तो अरे अरे एक मिनट, एक्स को मैंने टेन थीटा माना है ना, माफ करना, एक्स को मैंने टेन थीटा माना है ना, तो टेन थीटा मेरा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक बिलोंग कर रहा है, बोलिएगा यस और नो। जी सर। अब टेन थीटा 0 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस जो मेरा थीटा है वो बिलोंग करेगा 0 से π/4। बोलो यस और नो। हाँ जी सर, क्योंकि टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन π/4 1 होता है। यहां तक की कहानी क्लियर? जी सर क्लियर। अगर मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पे, तो 2 थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा सर, 0 से ना π/2। बताओ, अरे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लाई किया π/4 × 2 π/2 हो गया, है ना। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहां तक में कोई दर्द कोई पीड़ा नो सर। अब मेरे पास क्या है, यहां पे लिखा हुआ माइनस ऑफ, अब माइनस का मल्टीप्लाई करो आप, और हम जानते हैं किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन कन्वर्ट हो जाता, मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, 0 इंटू निगेटिव तो 0 ही होगा, और यहां पे क्या होगा, माइनस π/2 होगा, माइनस π/2 होगा। अब क्या करें यार, अब क्या करें, गड्डी तो फंस गई। अरे सर हमें इसके बारे में बताना, ये कहां है π/2 -2 थीटा कहां है, तो सुन लो। तो मतलब मैं पहले इसको थोड़ा सा ना अच्छे रूप में लिख देता हूं, माइनस π/2 से ग्रेटर है, ठीक है। देखना ये मत सोचना मैंने इसको इधर क्यों लिख दिया, -2 थीटा माइनस π/2 से ग्रेटर है ना, देखो -2 थीटा माइनस π/2 से ग्रेटर है, मतलब ये जो चीज, जैसे सुनो, जैसे 4 है, x4 जो x से ग्रेटर है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, बस बेवकूफ बना रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं रिवर्स हो गया, नहीं x जो है देखो 4 से छोटा दिख रहा है, हाँ सर यहाँ पे भी देखो तो वही तो चीज लिखा हुआ है, बस आपको लग रहा है दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, नहीं नहीं है ना। तो यहाँ -2 थीटा माइनस π/2 से ग्रेटर है, तो माइनस π/2 से ग्रेटर है, और देखो 0 से छोटा है। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब आओ जरा सवाल में, अपने को क्या लाना है, अपने को तो लाना है ये कहां रीजन बिलोंग करेगा, अपना अल्फा यही है ना, सिखाया था ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन टकला इक्वल टू टकला, टकला शुड बी बिटवीन माइनस π/2 से π/2, तो हमारा टकला तो ये है, ठीक है सर। एक काम करते हैं, π/2 ऐड कर देते हैं, π/2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने π/2 बेटा दोनों साइड ऐड कर दिया, है ना। आप कहोगे सर ये तो माइनस में, ये छोटी मोटी चीजें पता है मुझे, स्टूडेंट को डाउट में जाता है, चलो मैं ऐसे ऐड कर देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 0 में π/2 ऐड करोगे तो 0 ही होगा। तो एक बात बताओ, आप -2 + x को ऐसे भी लिख सकते हो ना, x - 2, हाँ सर लिख तो सकते हैं, x पॉजिटिव है 2 माइनस में, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं π/2 -2 थीटा, बोलो यस और नो। जो मेरा जो अपना x है, जैसे यहाँ पे -2 + x को x - 2 लिख सकता हूं, तो वैसे ही लिख दिया। अब ये -π/2 + π/2 कितना हो गया सर, 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और यहां से क्या हो गया सर, π/2 हो गया, π/2 हो गया। अब बताओ यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ? फास्ट 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 फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप, समझ में आ गया सर, है ना। सबसे पहले x मेरा 0 से 1 था, तो tan थीटा 0 से π/4 हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू सॉरी tan थीटा 0 से 1 हो गया, थीटा 0 से π/4 हो गया, तो 2 थीटा 0 से π/2 हो गया। अब मेरे को ये लाना था, ये इसकी शक्ल ऐसे बनाने के लिए मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ गया, फिर π/2 ऐड करना पड़ गया, ओवरऑल यहां तक पहुंच गया, है ना। तो अब यहां तक पहुंच गए हैं हम, तो हम अपना ये जो है कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, चलिए 0 से π/2, ऑब्वियसली साइन इनवर्स ऑफ साइन टकला, टकला तब होगा जब टकला अपना -π/2 से +π/2 बिलोंग करता है, ठीक है ना। जी सर, ये सब देखो टकला वगैरह बढ़ना अच्छा लगता है, मतलब पढ़ाई अपनी ना थोड़ा मजेदार हो जाती है, ठीक है, इसलिए बस मैं ये सब वर्ड यूज करता हूं, मैं अपना नोट्स तो ऐसे ही बनाता था, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम कह सकते हैं, सो साइन y = साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 -2 थीटा, π/2 -2 थीटा, यही है क्या, यही है क्या, π/2 वेर कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, π/2 -2 थीटा, जी सर यही है, π/2 -2 थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 -2 थीटा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख देना यहाँ पे सेंस करके। जो अपना π/2 -2 थीटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, जरा एक बार चेक कर लो सर, वो 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक आया जी सर, आ गया। अब तो बन गया काम अपना, y = कितना हो गया, ये π/2 -2, और tan थीटा क्या है अपना, tan इनवर्स x है, ठीक है, 2 tan इनवर्स x हो गया।
आया समझ में यहां तक? जी सर। तो अब यहां पे क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है ना DIFF, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d π/2/dx। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर निकाल लेता हूं, d tan इनवर्स x/dx। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? π/2 का डिफरेंशिएशन तो बेटा 0 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली अपने पास dy/dx इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा मुझे -2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/1 + x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जल्दी से यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट पे आइएगा, ठीक है, एंड देन आपको इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, एंड देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। हरी अप, लिख लो, हो गया? चलो जी, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही है। इसमें जरा 1 मिनट मैं चाहता हूं आप लोग एक बार ना कमेंट करके बताओ, मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, इसका करके बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर, फास्ट, हरी अप। हो गया? करो करो सर, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आपने मौका ही दिया है, कहिएगा, है ना। सबसे पहले तो सर वायलेट करेंगे, अरे वाह वेरी गुड, आपको पता है वायलेट करेंगे। हाँ, सोचना कैसे, इस सवाल को कैसे करना है सर, आपने सिखाया है कॉस इनवर्स है तो कॉस आना चाहिए। अच्छा, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में देखो तो, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में आ जाओ, a² + x² है, a² + x², a² - x², x² - a², ये सब है। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में ये 2x, मतलब x अकेला नहीं है, या तो x² प्लस वो a² है, या x² - a² है। ये x है, मतलब स्पेशल सब्स्टिट्यूशन में मत जाओ। मतलब सर पहले ना आप आइडेंटिटी को प्रायोरिटी दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कॉस इनवर्स है तो या तो कॉस लाओ, या फिर क्या लेके आओ, साइन लेके आओ। कॉस लेके आओ या फिर क्या लेके आओ सर, साइन लेके आएंगे। कैसे सोचे, कैसे सोचे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या सोचा जाए। अगर मैं, सुनना ध्यान से, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, मैं आपसे सुनो 3 चीज लिख रहा हूं, देखिएगा यहां पे ध्यान से। मैं लिखता हूं 2x/1 - x², एक ये लिखा, एक मैं लिख रहा हूं 2x/1 + x², एक मैंने ये लिखा, और एक मैंने लिखा 2, एक मिनट रुक जाओ प्लीज, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 - x² और 1 + x², ये लिखा, ठीक है। इसकी शक्ल ना कुछ ऐसी दिखती है, देखो 2 tan थीटा, है ना, 2 tan थीटा अपॉन क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, अपॉन 1 - tan² थीटा। इसकी शक्ल कैसी दिखती है सर, इसकी शक्ल दिखती है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। बोलो हाँ या ना। इसकी शक्ल कैसी दिखती है सर, इसकी शक्ल दिखती है 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। बोलो हाँ या ना। 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। बोलो हाँ या ना। जी सर। अच्छा, ये जो लिखा हुआ, ये पहला वाला प्लीज यहां फोकस कीजिएगा, ये किसकी आइडेंटिटी है, जल्दी से बताओ, ये किसकी आइडेंटिटी है सर। ये जो लिखा हुआ है सर, ये तो tan 2 थीटा है, बहुत शानदार, ये tan 2 थीटा होता है, ठीक है। ये किसका लिखा हुआ है जल्दी बताओ सर, ये sin 2 थीटा का है, tan के टर्म में, sin 2 थीटा का 2 होता है, ये tan के टर्म में है। और ये किसका है लिखा हुआ, बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, ये किसका है बताओ सर, ये ना cos 2 थीटा का है, किसका है, ये cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। याद आया, ठीक है जी। अब यहां पे इस पर्टिकुलर सवाल में देखो तो, इस तीनों में ये वाला जो दिया हुआ, ये इसका वाला शक्ल है, देखो, है ना, देखो 2x/1 + x²। तो अगर मैं यहां पे x को tan थीटा मान लूंगा, तो मैं यहां पे जाके गिरूंगा, बोलो हाँ या ना, गिरूंगा। और जैसे मैंने x को tan थीटा माना, तो मेरे पास ये मिलेगा, और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा। तो बाहर तो सर cos इनवर्स है, कोई नहीं, साइन आ जाएगा तो 90 - थीटा कर लेंगे, अंदर अगर साइन आएगा तो cos में तो जाना आसान है, ठीक है, ठीक है। एक बार अगर चाहो ना आप, तो इसको ना 1 by 1 लिख लो आप, है ना। कैसे लिख ले सर, देखो अगर आपको लिखना है ना, तो इसको ना यूं करके लिख लीजिए, ये इधर वाला पार्ट है, ये इसका पार्ट है, और एक ही पार्ट ये है, ठीक है। तो आपको ना ये काफी हेल्पफुल होगा। जितना बता रहा हूं बेटा, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाला इससे ज्यादा कंसेप्ट, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ही आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, मोर देन इनफ होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
बड़े बड़े सिंपल था, तीन टाइप का एक्सप्रेशन आ सकता है, 2x/1 - x², 2x/1 + x² और 1 - x²/1 + x²। इस तीन टाइप के एक्सप्रेशन में जो हमारे पास ये है, अगर x को मैंने tan थीटा माना तो देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका tan 2 थीटा का है। यहां पे मैंने x को, तीनों में मैंने x को tan थीटा माना है। ये जो x फॉर्मूला बन रहा है ये किसका बन रहा है, sin 2 थीटा का बन रहा है। और यहां पे अगर मैंने x को tan थीटा माना है तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये cos 2 थीटा का बन रहा है। आया, सर आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं जरा सवाल पे अपने, है ना। सवाल में जो दिया हुआ है मैं इसको क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। थर्ड नंबर है ना जी सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इसको मान लेता हूं लेट, पहले तो मैं इसको y मान लेता हूं, y इक्वल टू क्या, cos इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। अब सुनो, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, कोई बताएगा, मैं फर्स्ट क्लास में बताया हूं ये जो आइडेंटिटी, अगर वो भूल गई इसलिए मैं उस पर ज्यादा उस दिन फोकस नहीं करवाया था, आपको बोला भी था उस दिन लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट क्लास में, कि अगर ये नहीं भी याद है तो चलेगा, आगे अपन संभाल लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, नहीं तो मैं बोलता आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला भी याद होना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला। इनवर्स वाला थोड़ा कम भी याद है ना, ट्रिगोनोमेट्री याद है ना, तो आप लोग आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे, है ना। चलो आओ, तो यहां पे क्या माने हम लोग, लेट करें, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या सर tan थीटा मान लिया मैंने, तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू सर हो जाएगा tan इनवर्स x। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, x थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स x। अब आ जाओ जरा सवाल पे, तो सवाल में हम लिखेंगे सो अपने पास y इक्वल टू कितना हो गया, अपने पास आ गया y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x, x क्या है tan थीटा है, अपॉन में है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan, एक मिनट, tan स्क्वायर थीटा। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे सर, sin 2 थीटा बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, cos इनवर्स ऑफ, ये हो गया अपना sin 2 थीटा। कोई नहीं, यहां cos है तो cos भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, बना ले cos जी सर। तो cos इनवर्स है तो इसको लिख सकते हैं cos π/2 - 2 थीटा। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं सर, π/2 - 2 थीटा। आया सर, आ गया। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए सर, cos इनवर्स ऑफ cos टकला इक्वल टू टकला, याद है ना, cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा, cos इनवर्स ऑफ cos अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था। इसका क्या करें हम लोग, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, ये अल्फा जो है मेरा बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां, 0 से पाई में, 0 से पाई में। ठीक है जी, जरा आते हैं सवाल पे, हमारा x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 में, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 में, तो हम लोग को अगले पेज पे चले क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। लिखेंगे एज गिवन, एज गिवन, क्या गिवन है जी, एज गिवन जो अपना x है वो -1 से 1 है, जरा लेट मी चेक, यस -1 से 1 है, x क्या है -1 से 1 है, और x का क्या मतलब था, tan थीटा था। ठीक है, तो tan थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा बताओ, tan कितना डिग्री, थीटा की कितनी डिग्री रखूं मैं, -1 आएगा, -45, tan -45 -1 होता है, तो ये माइनस, पहले तो इसको ऐसा लिख लीजिए, ये तो -1 होगा, है ना, और ये 1, तो मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो -π/4 से +π/4 होगा। यहां तक आया जी सर, आ गया। लेकिन हमारे पास जो cos इनवर्स में cos के अंदर है वो थीटा नहीं है, वो π/2 - 2 थीटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, π/2 - 2 थीटा बनाना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा कितना हो गया, π/4 में 2 का मल्टीप्लाई करो सर, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या हो गया, π/2। अब जरा इधर आ जाओ सर, यहां माइनस है तो माइनस करेंगे, -2 थीटा, है ना, -2 थीटा, माइनस का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन देखो रिवर्स हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं और इसको फिर क्या करूंगा, -π/2 लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक कोई दर्द, नो दर्द। ठीक है, π/2 -2 थीटा क्या है, π/2 से देखो छोटा है और -π/2 से बड़ू है, तो इसको देखना ध्यान से, इधर देखिएगा, यहां देखिएगा, ये जो -2 थीटा है ये क्या है, -π/2 से क्या है, ग्रेटर है, -π/2 से ग्रेटर है, और यहां देखिएगा π/2 से क्या है, लेस देन है, π/2 से छोटा है। यहां तक आया जी सर। अब आओ जरा इस सवाल पे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, π/2 ऐड भी करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे π/2 -2 थीटा लाना था ना, तो π/2 मैं हर तरफ ऐड कर देता हूं। ठीक है,
ये ऐड हो गया, ये मत सोचिएगा सब्ट्रैक्ट है, ये तो -2 थीटा, उसके सामने +π/2 लगा दिया, तो π/2 ऐड करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, और यहाँ पे -π/2 में π/2 आप ऐड करोगे तो -90 + 90 0। वाह, तो ये आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, सो यहां देखिएगा प्लीज, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 -2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, देखो यही था ना, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 -2 थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 थीटा। सिंस करके लिख देना आप, सिंस करके जो अपना π/2 -2 थीटा है वो 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी सर। तो y इक्वल टू हो गया 2, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा क्या है जी, थीटा के लिए पीछे चलना पड़ेगा, क्या है, tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x है, तो ये हो गया tan इनवर्स x। यहां तक कोई दर्द, नो दर्द। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है ना, डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो आ जाओ, तो y इक्वल टू क्या है, 2 tan इनवर्स x। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया, d tan इनवर्स x/dx। ठीक है, तो अपने पास आ गया है dy/dx इक्वल टू 2 तो 2 है, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। ठीक है, आ गया इसका आंसर, क्या बोलते हो जी सर। और मैंने आपको ना इसको ना डायरेक्ट ना बेटा, ये जो लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, इसका मैं डायरेक्ट आपको बताया था। 2 tan इनवर्स x को हम लोग 3 जगह जा सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी, साइन इनवर्स में भी, और tan इनवर्स में भी। तो कॉस इनवर्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, नहीं अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा था वो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², 1 + x² वाला था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे तो माइनस है ना, -2 थीटा है ना, मैंने माइनस नहीं लगाया क्या, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, रुक जाओ, बैक जाने दो मुझे, है ना। ये यहाँ पे ये होगा π/2 -2 थीटा ना, ये मेरे को 2 थीटा बस मैंने लिख दिया, तो ये कितना होगा, π/2 -2 थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाता यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, π/2 माइनस मैंने 2 थीटा लिख दिया था। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, -2 थीटा, थीटा क्या है सर, tan इनवर्स x था। ठीक है, और यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। ठीक है, तो dy/dx जो आ गई, dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, -2/1 प्लस x²। जस्ट ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है जी सर, ओके सर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, है ना, वहां पे π/2 -2 थीटा था। ठीक है, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर आपको, एक मिनट, इसके पहले क्या था, ये पहले वाले का था ना, इसी का था, नहीं सर पहले वाले का था। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, फिर आपको इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी लिखिए, बढ़ो आगे। चलो, नाउ अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, बस देखने में थोड़ा ना ट्रेंडिंग से हट गया। अच्छा सर ऐसा क्या, क्या बात है। देखो सबसे पहले तो इसको y मान लो, फिर सोचते हैं क्या करना है। लेट, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको y मान लो, y इक्वल टू क्या हो गया, sec इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1। मैंने क्या किया, इसको y मान लिया। यहां तक में कोई दिक्कत सर नहीं। अब सुनना, sec इनवर्स है तो अंदर sec लाने का सोचोगे, sec थीटा, ठीक है सर, sec थीटा अंदर लाने का सोचते हैं, ओके जी, है ना जी, जी सर। तो अगर मैं यहां पे सोचूं, ये देखो तो क्या दिख रहा है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2x² - 1 दिख रहा है। हाँ जी सर, सुनना ध्यान से, इधर सुनो, ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं तो ये किसका फॉर्मूला है, किसी को याद है ये किसकी आइडेंटिटी थी, याद है किसी को, ये जानते हो ये क्या है, ये cos 2 थीटा है। ये कैसे है सर, देखो ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है, देखो यहां पे सुनो, हम जानते हैं ना 1 + cos 2 थीटा क्या होता है बताओ सर, ये 2 cos² थीटा होता था जी सर। तो यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 cos² थीटा माइनस का 1। होगा या नहीं होगा, होगा सर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला एकदम याद रखो, एक और याद करवाता हूं आपको। ठीक है, देखो अगर मैं लिखा
1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखता हूं। तो ये क्या दे रहा है बताओ सर? ये दे रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रहा है। यस सर। तो यहां से अगर कॉस 2 थीटा को उस साइड ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये हो जाएगी, इसको इधर लाओगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा? है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लाता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो प्लीज ये दो फॉर्मूला ना आप लोग, इतना मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ना, इसलिए मैं इसमें ना सेशन इतना लेके आया हूं ताकि आपको ना ये दिखा पाऊं, देखो ऐसा सोचना है, ऐसे करना है। ठीक है, ओके ठीक है जी। इसलिए बस मैं आईटीएफ पे इतना समय ले रहा हूं आप लोगों के लिए, सिखाने के लिए आपको, है ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखना ध्यान से, मैं यहां पे ना x को कुछ लेट करना है तो देखो, अगर मैं यहां पे cos थीटा लेट कर लेता हूं, cos थीटा है ये, cos थीटा लेट कर लेता हूं तो काम बन जाएगा सर। कैसे? x को मैंने ले लिया cos थीटा, सुनते जाना ध्यान से। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? cos इनवर्स x। होगा? होगा जी सर, होगा। ठीक है जी। अच्छा, जो बच्चे ना जो 11th सॉरी आईटीएफ अच्छे से अगर रिवाइज पढ़े होगे ना आप, तो इसमें दिक्कत नहीं जा रही होगी। अगर वहां नहीं पढ़े थे तो भी आपको मैंने दिक्कत नहीं जाने दे रहा हूं, एक एक चीज समझा के आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो ये हो गया। तो अपने पास यहां से आ जाएगा सो क्या, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2, x का क्या मतलब है? cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। तो ये हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, ये क्या बना के देगा सर? ये बना के देगा cos 2 थीटा। बोलो देगा cos 2 थीटा? जी सर देगा। तो सुनिएगा, तो यहां से आ गया अपने पास y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। बहुत शानदार। अब डायरेक्ट मैं सेक ऑफ सेक अल्फा को अल्फा लिख सकता हूं? नहीं, हम जानते हैं, यहां ध्यान दीजिए, सेक इनवर्स ऑफ सेक अल्फा, जैसे मान लो लेट से अल्फा है तो इसको आप अल्फा तभी लिख सकते हैं जब आपका अल्फा 0 से पाई में तो बिलोंग करना चाहिए। यहां पे क्या नहीं होना चाहिए? इस रीजन में π/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है सेक थीटा। ओके ओके, तो चलो, तो अब देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या किया जाए। देखते हैं, लिखा हुआ है एज, अब इसको उठाएंगे, है ना। x कहां से कहां है? 1/√2 से है। कहां से कहां दिया हुआ? लिखोगे एज, क्या लिखोगे? एज जो अपना x है, जो अपना x है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? देखो सर, वो 0 से लेकर 1/√2 तक, x 0 से 1/√2 तक। ठीक है, हम लोग को ना ये चेक करना है कि 2 थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो सेक ये क्या आ गया? ये आ गया x का वैल्यू क्या था? cos 2 थीटा था। तो मतलब x का क्या मतलब है? cos 2 थीटा, cos थीटा था ना, माफ कीजिएगा, cos थीटा है ना, 0 से 1/√2, x का मतलब तो cos ही थीटा है ना। देखो x का मतलब cos थीटा है सर। तो अगर ये 0 से 1/√2 के बीच बिलोंग कर रहा है cos थीटा, तो थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा बताओ? अरे सर, थीटा हो जाएगा 0 से π/4। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थीटा कहां से कहां? 0 से π/4। एक मिनट, ठीक है, ओके जी सर। अब थीटा अगर 0 से π/4 है तो मुझे तो 2 थीटा का चेक करना है। तो देखो 2 थीटा जो है, 2 थीटा कहां से कहां? 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 से π/2 होगा, और π/2 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। देखो इंक्लूडेड भी नहीं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। 0 से ग्रेटर, π/2 से लेस देन है, बीच में है 0 और π/2 के। बोलो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? सो इज वॉट, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 थीटा। सिंस करके आप लिखोगे, सिंस जो अपना थीटा है वो कहां से कहां? 2 थीटा कहां से कहां? 0 से π/2, है ना। 2 थीटा कहां से कहां सर? 0 से π/2। इसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ बताओ, एक बार कमेंट करो। आ गया? आ गया सर। तो नाउ, तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या मैंने लेट किया था? देख लीजिए, लिख लीजिए, cos इनवर्स x, है ना, cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर? x। दोनों साइड में क्या करता हूँ? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन।
ठीक है। और हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो, है ना, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं। कमेंट कर दिए, टाइम पिन करके जल्दी बताओ, मैं रुका हुआ हूं, बोलो जल्दी से। सर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हो गया फाइनल आंसर, यही हमारा आंसर। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लो, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप करेंगे क्या, ये तो लास्ट पार्ट का था ना, है ना, इसको तो रफ कर दो, रुक जाओ। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ का स्क्रीनशॉट लेंगे, अरे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेशन जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसको भी वैल्यू देना है ना, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का भी सोचना है। तो ये 2 सवाल है अभी, इसके लास्ट ये 2 सवाल मैं करवा रहा हूं आज की क्लास में, है ना। इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, है ना। ये 2 सवाल आज की क्लास में करवा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन में सोचना है। यहां पे इसको देखो कोई फॉर्मूला वैसा दिख नहीं रहा हमें, जो हम लोग फॉर्मूला होता था sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ज्यादा से ज्यादा आप 3 याद रखो, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, आपका काम बन जाएगा इतने से। उसमें से ये किसी का भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या बोला, जब जैसे ही अपना ये आइडेंटिटीज का प्रायोरिटी फेल होगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सोचने वाले हैं, ठीक है। किसका सोचने वाले, सब्स्टिट्यूशन का। तो ये वाला जो सवाल है पहला वाला, इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन में कौन सा लग रहा है, जरा कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें पहला वाला आपको पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है सर अपना, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कौन सा लगता हुआ दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बताओ, कमेंट करो तो जल्दी से, इसमें कौन सा लगने वाला है, बताओ, कैसा वाला, है ना। क्या करेंगे इसमें, कौन सा, अरे सर ये वाला, कैसे ये वाला, अरे क्वेश्चन देखो ना क्या था अपना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या सवाल, देखो तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, कौन सा, ये वाला। अच्छा एक चीज और, ये वाला मैं आपको बता देता हूं और ये वाला होमवर्क दे दूंगा। सर इसमें है क्या, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सेकेंड वाला मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, थोड़ा सा है ना, ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इसका जो तीनों पार्ट आप देख लें, जैसे पहला तो कंसेप्ट वाला पार्ट था, फिर पार्ट 1 और ये आज पार्ट 2 है, इसका एक और पार्ट 3 है। तो आप ऐसा समझो, आपका जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन वाला कंसेप्ट है ना, वो भी क्लियर होते जा रहा है, आईटीएफ भी क्लियर होते जा रहा है कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर तो नहीं कहेंगे, रिवाइज होते जा रहा है। आ जाओ जरा इस सवाल पे। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, लेट इसको y मान लेते हैं। y क्या है अपना, tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ऑफ एक्स क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सुनो, मैं x को क्या करूं, मैंने क्या बोला आपको, x को कैलकुलेट करना है। यहां देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या है, a tan थीटा है, रखो जरा a tan थीटा, रख के देखो कुछ तो फायदा होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मानता हूं लेट, सुना ध्यान से, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला की शक्ल जैसी नहीं दिख रही है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं पहले आइडेंटिटी और या उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का सोचो। आइडेंटिटी फेल हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन का सोचते हैं। मैं यहां पे ना x को क्या मान लेता हूं, tan थीटा मान लेता हूं, ठीक है, ओके सर, मान लिए। तो x इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर tan इनवर्स x, ठीक है। चलो सर जी, इतना तो आ गया, नाउ अब क्या करें। अब यहां पे अगर हम x की जगह पे tan थीटा रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह पे tan थीटा रख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं क्या चीज, इसको बोल सकते हैं सर sec स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, जी सर। और फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहां से कहने का मतलब है sec स्क्वायर थीटा, कहने को तो मॉड में sec थीटा निकालेंगे, और मेरे पास यहां पे ना कुछ वैसा नहीं कह रहा कि थीटा निगेटिव है, थीटा क्या यहाँ पे पॉजिटिव, कहने का मतलब है ये जो चीज है sec थीटा पॉजिटिव में बाहर आप निकालोगे, है ना, मतलब मॉड से पॉजिटिव में बाहर आएगा। अब आप कहोगे कैसे, sec स्क्वायर थीटा कैसे पॉजिटिव में बाहर निकलेगा, आपको कैसे पता सर ये किस में, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, एंगल किस में है, एंगल थीटा किस में, फर्स्ट में या फोर्थ में है। तो यहां पे वैसा कुछ भी मेंशन नहीं थीटा के बारे में किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, कहीं पे भी अगर वैसा मेंशन नहीं है तो आप इसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव में लेके बाहर निकालोगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, मेरी बात आई ना समझ में, जी सर, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं मॉड में, जो फर्स्ट क्लास अटेंड किए और सेकंड क्लास, याद करो tan इन स्क्वायर थीटा में मॉड में tan थीटा बाहर निकाला था, याद आ रहा है कुछ, देखो
यहां पे अपना x क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर है। अगर x बिलोंग टू रियल नंबर है तो जो मेरा tan थीटा है, x को मैंने क्या माना है, tan थीटा माना है, तो अगर ये रियल नंबर है मतलब tan थीटा बिलोंग टू रियल नंबर है। कहने का मतलब है थीटा आपका हर क्वाड्रेंट में जा रहा है। tan थीटा रियल नंबर है मतलब वो ऑब्वियसली tan थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताइएगा। थीटा क्या रखेंगे यहाँ पे बताओ, थीटा क्या रखेंगे, बोलो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप कुछ भी रखोगे, जो भी वैल्यू होगा वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। टैन एंगल की वैल्यू कुछ भी रखोगे, जो वैल्यू हमारा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो मतलब ये कंप्लीट रियल नंबर की बात चल रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे वाला कोई स्पेसिफिकली कोई क्वाड्रेंट की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, कम हर क्वाड्रेंट की बात चल रही है। tan थीटा आप यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा है, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे यहाँ पे, तो हमेशा ऑब्वियसली tan थीटा क्या आएगा, रियल नंबर। x यहाँ पे कह रहा है ना, x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो थीटा क्या होगा। थीटा अगर मान लो आपसे कहता जो x है ना वो पॉजिटिव होता, तो मुझे ये देखना पड़ता कि थीटा कहाँ पे है। मैं कहता यार थीटा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड, जो एंगल मेरा है वो फर्स्ट में होता या थर्ड में होता, या तो 0 से 90 या फिर 180 से 270, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है ना। तो लेकिन वैसा ये रियल नंबर कह रहा है, सामने वाला कहना है कि मतलब किसी जो भी क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो मैं यहाँ पे ना, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वाड्रेंट की बात नहीं करके मैं क्या बोलूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल डायरेक्ट सेक थीटा लिख दो, ठीक है। एवरीवेयर की बात चल रही है तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, यहां पे कुछ वैसा सर्टेन कंडीशन नहीं बोल रहा आपको फॉलो करने के लिए, ठीक है सर। तो y इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, देखो जरा, इसको मैं 1 बाय कॉस थीटा लिख दूंगा, याद करो, और ये साइन बाय कॉस थीटा हो जाएगा। लास्ट क्लास का शायद पहला ही क्वेश्चन कुछ ऐसा सीन बना था, याद आया, पहला या दूसरा सवाल ऐसा था। अब यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। तो अरे अरे ये इतना मोटू कैसे हो गया। अब यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, बाहर में क्या tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स। मैं कॉस थीटा को क्या करूंगा जल्दी बताओ सर, एलसीएम ले लोगे, कॉस थीटा एलसीएम आ गया तो 1 प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, साइन थीटा बन रहा है। देखो जरा, कॉस थीटा एलसीएम में आएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बन रहा है, ठीक है। अब कुछ याद आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के, ये कॉस थीटा है, तो कॉस 2 थीटा क्या हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा को क्या जानते हैं, याद करो सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं जी सर, जानते तो हैं। तो यहां पे अगर यहां पे 2 हटा दो, है ना, हाफ कर दो, थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, यहां पे हाफ हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, तो थीटा का हाफ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, जो मेरा डिनोमिनेटर है, याद आ रहा है कुछ, उसको तो मैं ये लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कुछ लिख दिया। अच्छा सर, ओके, कोई दर्द यहां तक, नो दर्द। अब ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 को मैं क्या बोलूंगा जल्दी बताइएगा, तो 1 को मैं लिख सकता हूं यहां, याद आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या, कॉस थीटा बाई 2। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो अपने पास क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसको क्या लिखा जाए बताओ जल्दी से, इसको क्या लिखा जाए, तो इसको लिखा जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस में क्या, कॉस थीटा बाई 2 का क्या सर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, याद आया। हाँ, अब आपको चमक रहा होगा क्या करने वाले हैं सर, मुझे पूरा भरोसा है, एक एक लेक्चर जो फॉलो किया है ना, मुझे पूरा भरोसा है उसको अब चमकना स्टार्ट हो गया होगा, है ना, क्या करने वाले हैं। अच्छा, इसको a प्लस बी माइनस बी लिखना था ना, ये a प्लस बी मैंने लिख दिया, है ना, और फिर मैं क्या लिखूंगा इसको, a माइनस बी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ओके, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बताओ क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं है ना, क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सर, यहाँ पे ना कॉस एक बार प्लस में 1 चला गया, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू हो गया, यहां से ये बन गया है y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कॉस थीटा बाई 2 प्लस में क्या, साइन थीटा बाई 2। ओके, होल के अपॉन में आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। अब क्या करूं मैं, कुछ नहीं, कॉस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, याद आया। इसको मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, अच्छा देखते जरा कौन समझता है।
मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये क्या बना के देगा बताओ, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल, और sin बाई cos क्या होगा सर, tan थीटा बाई 2 होगा। याद आ गया? यस, मैं बोला था लास्ट क्लास में आप लोग को एक एक चीज आप जल्दी देखिए, अगले नेक्स्ट क्लास में जब आएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब यहां से cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब ये 1 जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 बोलूंगा, ठीक है। जगह है क्या अपने पास, चलो लिख लेते हैं। तो अपने पास आ गया है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ उस 1 को, इस 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, इस 1 को मैं बोल सकता हूं tan पाई बाय 4 प्लस में कितना हो जाएगा ये, tan थीटा बाई 2, ठीक है। होल के पॉन में आ जाओ सर, जगह तो नहीं है, अगले पेज पे चलना पड़ेगा। चलिए जी अगले पेज पे चलते हैं। तो अपने पास आ गया है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4 प्लस ऑफ क्या था, tan थीटा बाई 2 है, ठीक है। होल के फॉर्म में 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू कितना हो जाएगा सर, tan थीटा बाई 2। कैसे सर कैसे, अरे ये देखो इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी आया इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, tan इनवर्स ऑफ ये जो भी है वो क्या है सर, वो है पाई बाय 4 प्लस ऑफ क्या, थीटा बाई 2। देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है, थीटा मस्ट बी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पे कोई मैंने जैसा कि आपको पता है कोई वैसा कंडीशन मेंशन नहीं है, x बिलोंग टू पूरा रियल नंबर की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने जो हमारा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है उसको लेके इसको कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां से y इक्वल टू आ गया पाई बाय 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा क्या माना था मैंने, थीटा को मैंने माना था tan इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहां तक की कहानी क्लियर। अब मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में क्या करता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स होगा, बोलो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और ये तो प्लस में 1 बाई 2 है ही, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं सर, तो ये हो गया 1 बाई 2 है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके सर, अब मैंने एक क्वेश्चन तो मैंने करके बताया आपको, एक और जो सवाल है वो आपको करके बताना है, कौन सा, सेकेंड वाला। इसका कुछ नहीं है, बस उसमें माइनस है, उसमें बस यहाँ पे देखो प्लस की जगह पे माइनस है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। एक बार इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार मैं फिर से समझा दूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हम लोग पढ़े हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेते हैं, तो मैंने ए का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 टेन थीटा को आप टेन थीटा सिंपल लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इन डेट केस एक्स को आप ए टेन थीटा लेट कर सकते हैं, तो मैंने लेट कर लिया, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, जी सर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर sec थीटा हो गया, और प्लस tan थीटा, ये 1 बाय cos, tan को sin बाय cos थीटा मैंने लिखा, एलसीएम लिया cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस ट्रेंड को हम लोग बहुत पहले से पहचानते आ रहे हैं, बताओ इस चीज को ना हम लोग ना बहुत पहले से सदियों से देखते हुए आ रहे हैं, किसको, इस चीज को, है ना। ये वाला फोटो हम लोग को 2-3 बार मिला है। तो 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहां से साइन 2 थीटा क्या होता था, जल्दी बताओ, साइन 2 थीटा होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर यहां पे थीटा होगा तो मैं यहां पे थीटा बाय 2 लिख दूंगा, कुछ याद आया, जी सर। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया ही आपको, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना के प्लस वाला पार्ट एक कट गया, cos प्लस साइन, और अपॉन में cos माइनस साइन आ गया, मैंने cos से डिवाइड किया तो अपने को मिला 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2। सर आ गया है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, तो उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपल ये आइडेंटिटी लग गया, ये रूल लग गया, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, सवाल में रखा हुआ है ना, सिंपल थीटा बाई 2, थीटा का जगह पे tan इनवर्स x रख दिए, डिफरेंशिएट की, आंसर अपना रेडी है। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको करना है ना, स्क्रीनशॉट लेना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट है ना, और फिर आपको इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, और देन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आया या नहीं आया,
इसलिए देखो इस लेक्चर्स को देखने से ना आपका ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी सिंप्लीफाई हो रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, है ना। अच्छा, अगर आपको हमारा ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे नोट्स लिंक डला हुआ है ई नोट्स और ई बुक्स का। अगर चाहते हो सर हमें नोट्स चाहिए तो जाओ। और हाँ, बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा सा स्कोर, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो तो आपका फोटो भी यहाँ पे आ जाएगा। क्या बोलते हो जी सर। आई होप आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क करके आना, पूछने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे क्वेश्चंस पे, है ना। उस क्लास तक आपका पूरा अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, अगर आप सिर्फ आज पार्ट 2 देखें, पार्ट 1 नहीं देखें, तो प्लीज पार्ट 1 भी देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।